सलाम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास गोनेड्स। एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो गोनेड्स क्या होते हैं कि गोनेड्स को कहा जाता है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी बॉडी है उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है गोनेड्स का। अब गोनेड्स मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। अब जो मेल के अंदर गोनेड्स हैं उनको नाम दिया जाता है टेस्टिस का, और फीमेल के अंदर इसको नाम दिया जाता है ओवरीज का। लेट्स सी कि हमारे पास क्या है। अगर हम बात कर लें फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं, यहाँ से जो सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक है हमारे पास एस्ट्रोजन, एक है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। इनके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं कि जो हमारे पास एस्ट्रोजन होता है इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द राइपनिंग फॉलिकल, कि जब ओवरीज के अंदर फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं, पक जाते हैं, राइपन हो जाते हैं, कि एग के रिलीज होने के स्टेज पे आ जाते हैं, वहां से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको नाम दिया जाता है एस्ट्रोजन का। अब सवाल ये कि फॉलिकल बनते कैसे हैं कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिक्रेशन दे देता है, यू हैव टू रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। जब फॉलिकल बन जाएंगे तब क्या होगा, तब हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं इन द फीमेल बॉडी वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ब्रेस्ट का साइज का ज्यादा हो जाना, ऐसे आवाज का पतला हो जाना, ऐसे जो होता है हमारे पास जो वेस्ट का साइज है उसका कम हो जाना, ऐसे कुछ और भी चेंजेस आ जाती हैं जिसके जो कि आपके पास इन्वॉल्व होते हैं एस्ट्रोजन के फंक्शन के अंदर। देन हमारे पास थिक यूटेराइन वॉल, कि हमारे पास यहाँ पे जो आप देख लीजिए जो यूटेराइन वॉल होती है ये थिक हो जाती है ताकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाए एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ द यूटेराइन वॉल आफ्टर मेंसेस, कि जो फीमेल के अंदर आफ्टर 28 डेज के बाद 28 दिन के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उस मेंसेस के आने के बाद जो ब्लड और डेब्रिस के निकलने के बाद जो यूटेराइन वॉल थोड़ी सी फट जाती है, वहां से ब्लड और डेब्रिस रिलीज होता है, तो उनके बाद में हीलिंग कराने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए भी एस्ट्रोजन का रोल यहाँ पर भी है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारे पास यूटेराइन वॉल के अंदर जो कि ग्लैंडुलर बन जाते हैं और वहां से प्रोटीनेशियस सेक्रेशन रिलीज होती है जो कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए एज अ फीड के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती हैं। अगर किन्हीं वजूहात की वजह से इसमें कोई डेफिशिएंसी आ जाए तो इससे फीमेल स्टीराइल हो जाएगी, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एराइज नहीं होंगे और वो नॉर्मल फीमेल के तौर पर भी एक्ट नहीं करेगी। ऐसे हमारे पास देन है प्रोजेस्टेरोन। इसका क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन उस वक्त रिलीज होगा जब फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास है ओवरी है, ये है हमारे पास ओवरी। ओवरी के अंदर डेवलप होने हैं हमारे पास फॉलिकल्स। फॉलिकल जब या एग यहाँ से रिलीज होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे जिनको फैलोपियन ट्यूब का नाम दिया जाता है। ऐसे जहाँ पे आते आते जब हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास जो फॉलिकल या एग्स होते हैं, यहाँ पे आने के बाद अगर फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर उस केस में होंगे कि जब इनको स्पर्म नहीं मिलेगा। रप्चर होने के बाद दूसरा इसका मेन फंक्शन है वो इट विल इनहिबिट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हिदायत जाएंगी यू हैव टू स्टॉप टू रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना बंद कर दिया जाए। इट मींस इट विल सप्रेस द ओवुलेशन। ओवुलेशन किसे कहा जाता है, द रिलीज ऑफ एग, किसी एग का रिलीज हो जाना, इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है। और इसमें जो फीमेल के अंदर यूट्रस होती है वो थिक और वेस्कुलराइज हो जाती है, कि मजीद जो हमारे पास ये वाली जगह यूट्रस होते है फीमेल के अंदर जहां पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, उसी यूटेराइन वॉल के साथ बाद में प्लेसेंटा ने एस्टेब्लिश होना है जिससे मदर की फीड को बेबी की खुराक का हिस्सा बना दिया जाता है, बेबी की बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। तो यूटेराइन वॉल इसलिए वेस्कुलराइज हो जाती है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्यादा आना स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लड ज्यादा जमा हो जाता है, ठीक हो जाती है, ताकि जो हमारे पास आने वाला एग है, जो हमारे पास स्पर्म और वैसे भी फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग्स भी और स्पर्म भी यहीं पे कंबाइन हो जाते हैं, यहीं पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट बन जाने के बाद ये वाला जो जाइगोट होगा यहाँ पे हमारे पास यूट्रस में आ जाता है, और उसके बाद जो क्योंकि वेस्कुलराइज और थिक हो चुकी है तो यहाँ पे आगे जो फर्दर प्रोसेस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, देन सेकंड जो हमारे पास बर्थ का प्रोसेस है, प्रेगनेंसी का प्रोसेस है, वो मजीद बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और इसी वजह से क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इन्वॉल्व है ओवुलेशन के एक्सप्रेस हो जाने में, कि अगर प्रोजेस्टेरॉन एक्टिव होगा
तो क्या होगा, ओवुलेशन का प्रोसेस सप्रेस हो जाएगा, इनके फॉलिकल्स एग रिलीज नहीं होंगे। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल किया जाता है इन अ बर्थ कंट्रोल पिल, मींस के फैमिली प्लानिंग के लिए। कि कुछ लोग यूं चाहते हैं कि हमारी औलाद ना हो, तो क्या होता है कि वो हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन के बने कुछ हार्मोन्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके क्या होता है कि फीमेल के अंदर ओवुलेशन के प्रोसेस को रोक दिया जाता है। ये हमारे पास चार्ट से डायग्राम मौजूद है। तो ये तो हमारे पास है फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इनका मेन फंक्शन हमने पढ़ लिया है। और दोनों में जो मेन बात वो कॉमन ही है कि दोनों ने प्रेगनेंसी के लिए जो है फीमेल के अंदर यूट्रस है उसको प्रिपेयर करवाना है और हीलिंग करवानी है तमाम चीजों की। तो दोनों का फंक्शन अक्सर मिलता जुलता सेम ही है। हल्का सा डिफरेंस है कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है रप्चर फॉलिकल से, जबकि एस्ट्रोजन रिलीज होता है फ्रॉम द राइपनिंग फॉलिकल से। देन हमारे पास जो सेकंड गोनेड्स है मेल के अंदर वो हमारे पास टेस्टिस जो है इससे दो हार्मोन रिलीज होंगे। एक है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एक है हमारे पास 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। दोनों का फंक्शन क्या है कि दोनों हमारे पास जो सेमिनेफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर एक जो है टेस्टिस की बात कर दी जाए तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस है। एक टेस्टिस के अंदर क्या बेशुमार तादाद के अंदर सेमिनेफरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं यहाँ पे, और साथ में ये जो जगह इसको एपिडेडिमस कहा जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा जो कि टेस्टिस की प्रोडक्शन करवाएगा। इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे इनके अंदर, तो सेमिनेफरस ट्यूब्यूल के अंदर इंटरस्टिशियल सेल है जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आके यहाँ पे स्टोर होगा एपिडेडिमस के अंदर, यहाँ से स्पर्म डक्ट रिलीज होगी और आगे पेनिस के जरिए फीमेल की वजाइना में जो स्पर्म होते हैं वो दाखिल हो जाते हैं। और जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इट विल बी इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल। मेल में कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, जैसा कि मोस्टेजेस कहा जाना, और ऐसे हमारे पास क्या होते हैं कि जो बिलो आर्म्स होते हैं उन बालों का आ जाना। ऐसे हमारे पास क्या है कि बियर्ड दाढ़ी का आ जाना, मूंछों का आ जाना, और ऐसे हमारे पास आवाज हल्का सा मोटा हो जाना। तो चंद कैरेक्टर्स हैं जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करते हैं, उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का नाम दिया जाता है। देन टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व होता है इन द सेक्स ड्राइव कराने में। जितने भी जज्बात होते हैं इंसान के अंदर जो टेस्टिस के अंदर ही उनको कंट्रोल किया जाता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। देन हमारे पास अगर सपोज कीजिए किन्हीं वजूहात की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता, इनएक्टिव हो जाता है, देन इट विल लीड टू कैस्ट्रेटेड मेल, जिसको उर्दू में खसी कहा जाता है। कैसे मर्द जो शादी के काबिल नहीं होंगे और क्या होता है इमेच्योर बॉडी हो जाती है। बाज़ औक़ात ये वाली बॉडी ज्यादा सिमिलर हो जाती है टू द फीमेल के अंदर भी ये ज्यादा जो है हमारे पास सिमिलरिटी ज्यादा हो जाती है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड। मीट यू टुमारो इंशाअल्लाह।